लड़कियों के खरीद फरोख्त मामले को लेकर सतीश पूनिया का बयान सामने आया। पूनिया ने मंत्री अशोक चांदना के बयान पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि राजस्थान को मर्दों का प्रदेश बताने वाले नेताओं का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। पूनिया ने कहा कि ऐसे लोगों पर सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करे। इसके साथ ही सरदार शहर उपचुनाव को लेकर भी सतीश पूनिया ने कहा कि ये सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। पूनिया ने कहा है कि हमें इस सीट को जीतने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। वहीं पूनिया ने भर्ती परीक्षा को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि सरकार ने जो चुनाव से पहले वादे किए हैं वो धरातल पर नजर नहीं आ रही हैं। और पूनिया ने कहा कि राजस्थान में नकल और इसी के साथ नकल माफिया पूरी तरीके से हावी है, लेकिन सरकार उन पर नकेल नहीं कस रही। मैंने देखा वो बयान और उसके बारे में चर्चा भी सुनी है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन राजस्थान की कांग्रेस पार्टी के नेताओं का ये आचरण पहली बार नहीं है। जो सदन के अंदर इस प्रदेश को मर्दों का प्रदेश बताते हों बलात्कार की घटनाओं पर, तो उनके किसी मंत्री से, किसी उनके नेता से अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो कोई संस्कार की मर्यादा की भाषा बोलेंगे। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस प्रदेश में, देश में नारियों की पूजा होती हो, वहाँ वो महज इसकी कीमत किसी जूते से तुलना करते हो। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के पतन का ये एक शुरुआत हो गई। एक बड़ा कारण है कि जब व्यक्ति इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करता है तो या निराशा में करता है, या फ्रस्ट्रेशन में करता है, और या संस्कार नहीं होते हैं तब करता है। मुझे लगता है ये सारे ही कारक हैं, और इस तरीके की बयानबाजी ही महिलाओं के प्रति, बच्चियों के प्रति, वो किसी भी संगठन के पतन का कारण होती है। मुझे लगता है कि अनेक कारणों में ये कारण भी बनेगा जब उनको इन सब की बद्दुआएं लगेंगी। कांग्रेस की कथनी और करनी में भी फर्क है, और कांग्रेस की जो आचरण है उसमें भी दोहरी मानसिकता है। गुजरात में वायदे कुछ करते हैं और राजस्थान में देखते कुछ नहीं है। राहुल गांधी भी अपनी यात्रा में बेरोजगारी का सवाल उठाते हैं, तो मुझे इस बात का भय है कि जब राजस्थान में आएंगे तो वो क्या कहेंगे, क्योंकि ये प्रियंका जी ने कहा लड़कियों लड़ सकती हूँ पर अपराधों पर नियंत्रण नहीं हुआ। बेरोजगारी का सवाल राहुल गांधी केरल और कर्नाटक में उठाते हैं, लेकिन गुजरात में जिस तरीके से उन्होंने अपने घोषणा पत्र से लेकर बयानबाजी में किया है, तो मुझे लगता है कि ये जो दोहरा चरित्र है ये कांग्रेस की कमजोरी है। कहीं ना कहीं नीतिगत रूप से कांग्रेस को स्पष्ट होना चाहिए, और उनकी जुमा जुमा दो प्रदेशों में सरकार है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। तो राजस्थान में उन्होंने क्या किया ये गुजरात की जनता को भरोसा दिलाते, लेकिन राजस्थान के बढ़ते हुए अपराध, राजस्थान की बढ़ती बेरोजगारी, राजस्थान का बढ़ता भ्रष्टाचार, ये कांग्रेस के मसौदे का हिस्सा गुजरात में तो कम से कम नहीं हो सकता। तो उनको ये चीजें स्पष्ट करनी चाहिए।